हेलो गाइस, तो कल वाला शांति संभव है वहाँ तक पहुँच गए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल सुनना मेरी बात को। एक बालक के लिए यह एक बहुत ही साहसी महत्वाकांक्षी थी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट महसूस हुआ कि मुझे यही करना है। इस कार्य को शुरू करने का एक ही तरीका था कि मैं अपने पिताजी के अनुयायियों को संबोधित करूं। इसलिए मैंने अपने दम पर भीड़ का सामना करने के लिए ज़रूरी हिम्मत जुटाई और जल्द ही मेरे पूरे भारत में लोगों को यह संदेश देने लगा। आज तक मैं भारतीय लोगों के अद्भुत स्वभाव से बहुत प्रभावित हूँ। भारत बस इतने सारे हमलों और चुनौतियों से गुजरा है, लेकिन यह लोगों के आपसी सद्भाव व विनम्र स्वभाव के कारण बच गया है। मैं भारत में अपने भ्रमण के दौरान बहुत से अच्छे लोगों से मिला हूँ। गाइस, उनका परिचय है। 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप से बहुत से लोग जीवन के बारे में नए विचारों की तलाश में देहरादून आए और वे मेरी बात सुनने लगे। मैं इस पुस्तक में बाद में इन विदेशियों के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बात करूँगा। उनमें से कुछ लोगों ने मेरी संदेश को ध्यान से सुना और कुछ समय बाद मुझसे कहा कि वे मेरे संदेश को अपने देश के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे यूके बुलाया। मैं जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उस समय मेरी उम्र केवल 13 वर्ष की थी और मेरे स्कूल सेंट जोसेफ के टीचर चाहते थे कि मैं अपनी कक्षा में अनुपस्थित ना रहूं। इसलिए मेरा विदेश जाना स्कूल की छुट्टियों के दौरान तय हुआ। गाइस, उम्र देख रहे हो, 13 वर्ष। और अपने इंडिया में 13 वर्ष के लोग क्या करते हैं? कुछ भी। जून 1971 में यूके पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मुझे कार से लंदन के ग्रामीण इलाकों में ले जाया गया। अपनी यात्रा के अंत में मैंने ग्लैस्टनबरी म्यूजिक फेस्टिवल के पिरामिड स्टेज पर कदम रखा, जब यह केवल दूसरा ग्लैस्टनबरी कार्यक्रम था जो आज के समय में विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम हो गया है। उस रात मैंने आत्मज्ञान की शक्ति और व्यक्तिगत शांति के बारे में संक्षेप में बहुत उत्साही लोगों से बात की। ऐसा लगा कि मेरे संदेश ने उनमें से बहुत से लोगों को प्रभावित किया। यूके में मेरे आगमन और ग्लैस्टनबरी में मेरी इस उपस्थिति ने प्रेस का ध्यान खींचा और लोगों ने मेरे संदेश में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। उसी साल पहली बार मैं अमेरिका गया और वहाँ भी लोगों को अपना संदेश सुनाया। वहाँ भी लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई दी। मुझे अपने स्कूल की नई क्लास के लिए वापस घर जाना था, परंतु मैंने वह कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मुझे याद है, मैंने घर फ़ोन करके अपनी माताजी को बताया कि मैं अभी वापस घर नहीं आऊँगा। मैं उस समय बोल्डर, कोलोराडो में था। मैंने उन्हें बताया कि अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वास्तव में मेरी यात्रा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या विदेश में भी लोग शांति के इस संदेश में रुचि रखते हैं। उस समय भारत में बहुत सारे लोग गरीब थे, फिर भी उनको आत्मज्ञान रूपी अनमोल उपहार प्राप्त था। लेकिन क्या अमेरिका और अन्य जगहों की अपेक्षाकृत धनी लोगों को स्वयं अपने आप से अच्छे तरीके से जुड़ने की ज़रूरत महसूस होगी? जल्द ही मेरे लिए यह साफ तौर से स्पष्ट हो गया कि पश्चिम के लोगों में भी आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की उतनी ही प्यास थी जितनी भारत के लोगों में। तो मैं वहाँ था
केवल 13 साल का और अपने घर से हज़ारों मील दूर, लेकिन मेरे सामने भविष्य की संभावनाओं की स्पष्ट समझ थी और मैं अपने मन को अच्छी तरह जानता था। सारी बात सही तरह से समझाने के बाद मेरी माँ ने अनिच्छा से मुझे कुछ दिनों और रुकने की सहमत दी। उस समय हम लोगों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि मैं जल्द ही अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने वाला था, जहाँ मैं अमेरिका के साथ कई नई जगहों पर बड़े जनसमूहों को संबोधित करने वाला था और कुछ ही सालों में बहुत अपनी पत्नी मैलोरिन से मिलना चाहता था और अमेरिका में अपना परिवार शुरू करना था। पॉइंट नंबर, सही जगह देखना। अभी तो उनका परिचय है, जब उनके अध्याय शुरू होंगे तब मज़ा आएगा। उसमें बहुत अच्छी बातें हैं गाइस। तेरे यार, सही जगह देखना। लंबे समय से मैं व्यक्तिगत शांति के अपने संदेश के साथ दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। शांति बहुत सुंदर तरीके से फैलती है। मैंने इसके बारे में हर जगह बात की है, संयुक्त राष्ट्र की बैठकों से लेकर कड़ी सुरक्षा वाले जेलों तक, हाल के संघर्षों, दक्षिणी अमेरिका, श्रीलंका, कोलंबिया, पूर्वी तिमोर और कोटे डिवोयर सहित से लेकर कई अन्य राष्ट्रों के सभागारों और स्टेडियमों तक। मैंने दुनिया के नेताओं से लेकर भूतपूर्व गुरिल्ला लड़ाकों तथा 5 लाख के जनसमूह और लाखों के टेलीविज़न दर्शकों से लेकर छोटे समूह तक और तमाम लोगों से एक करके बात की है। अब मैं आपसे इस पुस्तक के जरिए बात कर रहा हूँ। 10 मिनट का वीडियो होगा बस, पर कल न्यू वीडियो डालेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ आत्मज्ञान और शांति के उस बहुत पुराने संदेश को साझा करता हूँ जिसे सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है, लेकिन मैं हमेशा उस प्राचीन ज्ञान को आज जो घटित हो रहा है उससे जोड़े रखना चाहता हूँ। आप देखें कि हालांकि मैं औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास के व्यक्तिगत और सामाजिक असर से चिंतित हूँ, परंतु मैं आधुनिकता के फायदों का भी आनंद लेता हूँ। टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मेरे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, उड़ान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटा था हमेशा हवाई जहाज़ के बारे में सोचता था और उसे उड़ाने का सपना देखता था। मैं असल में ऊपर बादलों के बीच में होना चाहता था। अमेरिका पहुंचने के बाद मैंने पायलट बनने के लिए टेक्निक लेने का फैसला किया। तब मैं ही उड़ान भरने में मुझे अपनी यात्राओं को कंट्रोल करने और अपना संदेश साझा करने के लिए दूर दराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद मिली है। हवाई जहाज़ उड़ाना मेरे जीवन का बहुत ही लाभदायक हिस्सा रहा। कई दशकों से मैं जो यात्रा करते हुए यह संदेश दे रहा हूँ, इनमें मैंने देखा है कि दुनिया भर में लोगों के जीवन स्तर में विशेष रूप से उन्नति हुई, परंतु इस उन्नति का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है। यदि आप अमेरिका के सबसे गरीब हिस्सों में जाएं तो यह अंतर आपको निश्चित रूप में दिखाई देगा। आमतौर पर भौतिक सफलता का बहुत विकास हुआ है, फिर भी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ उन लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं दिखाई देती जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट महसूस करते हो, खुद से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट लोग हो। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने स्वयं को कहीं खो दिया है, पर वास्तव में वे गायब नहीं हैं, बल्कि वे केवल उसे गलत जगह खोज रहे हैं।
तो आज इतना ही। कल और दूसरा वीडियो में थोड़ा नेक आवाज़ मेरी कम आती होगी। डेली प्रयास कर रहे हैं आवाज़ अच्छी आए। थैंक यू गाइस। कल न्यू वीडियो और